गाइस, स्वागत करते आपके अपने विजेंद्र सिमोनिया चैनल में। आज मूवी एक्सप्लेन में स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स करने वाले हैं। मूवी रिलीज डेट द 1st of June 2023। मूवी डायरेक्टर्स जोआकिन dos Santos। मूवी IMDb रेटिंग 8, 710। मूवी ने बॉक्स ऑफिस $689.8 मिलियन की मूवी में मल्टीवर्स की शक्तियों को एकजुट करने की कोशिश करने वाले एक वैज्ञानिक स्पॉट को रोकने के लिए माइल्स मोरेल्स ग्वेन स्टेसी से हाथ मिलाता है। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जहां हम माइलेज नाम के एक एलईडी डियाकी को देखते हैं, जिसे हम सब लोगों की तरह स्पाइडरमैन बहुत पसंद था। उसके फादर को स्पाइडरमैन बहुत बुरा लगता था। माइल्स के अपने फादर के साथ शायद इसी वजह से कुछ खास बनती नहीं थी। उसके एक अंकल थे जिनका नाम था एरन, और माइल्स अपने फ्री टाइम में सिर्फ उनके पास जाया करता था। माइल्स की लाइफ बस पढ़ाई में गुजर रही थी। वो हॉस्टल में रहता था और वीकेंड्स पर अपने घर आया करता था। अब वीकेंड ऑलमोस्ट एंड होने वाला था और उसे स्कूल वापस जाना था। नकली रन माइल्स को एक सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं जो कि बिल्कुल खाली था। माइल्स को स्प्रे पेंटिंग का बहुत शौक था। अंकल आयरन उसे कहती है कि इस वॉल पर पेंट करो, और वो बहुत एक्साइटेड होकर एक स्प्रे कैन से वहां पर पेंट करने लगता है और इतनी प्यारी प्यारी ग्राफिटीज बनाता है। वहां पर हम देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर आता है और माइल्स को बाइट कर लेता है। इससे पहले की स्पाइडरमैन मूवीज में तो हमने देखा है कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक है, बट यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। माइल्स दिन ही दिन में कुछ चेंज होने लगता है, जैसे कि उसकी हाइट ज्यादा हो जाती है और वो बहुत ज्यादा शक भी करता है। इसके साथ ही साथ वो जिस चीज को हाथ लगाता है चिपक जाती थी माइल्स को अपनी बॉडी में होने वाली चेंज, जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो दीवारों पर चलने लगा था और साथ ही साथ जब भी प्राता था तो हर चीज उसके हाथों के साथ चिपक रही थी। इसके बाद वह सोचता है कि उसी सर्विस स्टेशन पे जाके देखेगी वो स्पाइडर क्या था। जब वो वहां जाके देखता है तो रियलाइज होता है कि ये स्पाइडर रेडियो एक्टिव है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। माइल्स को अचानक से स्पाइडरमैन नजर आता है। वो किसी के साथ एलईडी चल रहा था और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कोलाइडर भी नजर आता है। अब मैं आप लोग की कोलाइडर क्या है? कोलाइडर एक बहुत बड़ी मशीन है जो कि लोगों को डिफरेंट डायमेंशंस एल आ सकती है और यहाँ अर्थ के लोगों को किसी और डायमेंशन में भी भेज सकती है। इसका मतलब यह है कि यह मशीन अच्छी नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं इधर केविन किंगपिन को, जो कि स्पाइडरमैन से लड़ी जा रहा था, वो शायद डायमेंशन से किसी को बुलाना चाहता था। बट यहाँ पर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को पता था कि इस कोलाइडर से दुनिया भी तबाह हो सकती है। माइल्स छुपकर स्पाइडरमैन को देख रहा था। यहाँ पर पीटर पार्कर की वाइफ स्माइल से मैच होती है और वो समझ जाता है कि इसके पास भी कुछ सुपर पावर्स है। दूसरी तरफ किंगपिन उसको लाइटर को एक्टिवेट कर लेता है और वहां पर वो मॉइस्चर स्पाइडरमैन से एलईडी बेचा रहा था। कोलाइड के एक्टिवेट होने के साथ ही उसमें से इतनी स्ट्रैंग लाइट्स निकलती है कि वो मॉइस्चर तबाह हो जाता है और पीटर पार्कर बहुत बुरे तरीके से जख्मी होता है। माइल्स पीटर पार्कर के पास जाता है, जिसके बाद पीटर उसे एक यूएसबी देता है कि तुम्हें ये कोलाइरेट किसी भी तरीके से बंद करना होगा। ये अगर दोबारा एक्टिवेट हो गया तो प्लेनेट अर्थ तबाह हो जाएगा। माइल्स के जाने के बाद किंगपिन वहां आता है देखने के लिए कि क्या स्पाइडरमैन जिंदा है, और जब उसे पता चलता है कि ये अभी तक मरा नहीं है, वो स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए मार देता है। दूसरी तरफ माइल्स को जब ये नजर आता है तो वो अपने घर के लिए भागता है और उसके पीछे प्रॉपर उसका पीछा करता है। माइल्स सिर्फ अपने घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वे केंद्र अभी आया नहीं था तो ये घर क्यों आ गया। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि क्या मैं रात यहाँ रुक सकता हूँ। दूसरी तरफ न्यूज में ये कवर हो रहा था कि हमारी सिटी को बचाने वाला स्पाइडरमैन अब मर चुका है। नेक्स्ट डे माइल्स एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम परचेज करता है और उस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां पर पीटर पार्कर की वाइफ एक ट्रिब्यूट पेश कर रही थी। वहां बहुत सारे लोग आए थे और सब नहीं स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम पहने थे। माइल्स अब ये बात समझ चुका था कि अब सिटी को बचाना उसका काम है, क्योंकि उसे स्पाइडरमैन को रिप्लेस करना होगा। माइल जब सारी वो चीजें ट्राई करने लगता है जो कि स्पाइडरमैन किया करता था, फायरमैन यानी कि पीटर पार्कर वहां पर तंग आकर वो पीटर पार्कर के ग्रुप पे जाता है, जहां पर वो देखता है कि पीटर पार्कर जैसा बिल्कुल एक आदमी लेता है। उसको देखकर वो समझ आता है कि ये किसी और डायमेंशन से आया है। इसका मतलब ये है कि जब को लाइटर ऑन हुआ था और यहाँ का पीटर पार्कर मरा था, किसी और डायमेंशन के स्पाइडरमैन यहाँ आ गए थे। ये वाला स्पाइडरमैन कोई 35 to 40 इयर्स का आदमी था, जो कि मोटा भी था और बुरा भी। इसका नाम पीटर भी पार्कर था, और जब कोलाइडर एक्टिवेट हुआ था तो ये अपनी डायमेंशन से यहाँ की डायमेंशन में आ गया था, यानी कि माइल्स की डायमेंशन में। अब माँ इसको लेकर यहाँ से निकलता है और ये लोग ट्रैफिक में से बहुत मुश्किल से एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ये नया वाला स्पाइडरमैन खुद को फ्री करता है। माइल्स इसको बताता है कि कैसे जब ये डिफरेंट स्टंट स्ट्राइक कर रहा था तो वो यूएसबी टूट चुकी है और अब उसे नहीं पता कि खुली डर को कैसे बंद करें। ये दोनों ये भी डिसाइड करते हैं कि
अब कुछ ना कुछ करके वो कोलाइडर बंद करना होगा। और साथ ही साथ ये भी कि हो सकता है और भी लोग डायमेंशन से यहाँ आए हो। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब यूएसबी दोबारा बनानी होगी, जिसके लिए इनको किंगपिन की एक ऑफिस जाना होगा। माइल्स को अपनी पावर कंट्रोल करनी नहीं आती थी, इसलिए पीटर पार्कर उसे कहता है कि किंगपिन के ऑफिस में मैं जाऊंगा और तुम बाहर रुको। अब वो ऑफिस में चला जाता है और माइल्स बाहर उसका वेट करता है। उसको ख्याल आता है कि वो दूसरे डायमेंशन के पीटर पार्कर को नहीं मरते देखेगा, और इसी सोच के साथ वो भी ऑफिस में चला जाता है। माइल्स ऑफिस में जाता है तो हम देखते हैं डॉक्टर और लिट्टे विकास को, और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि जीस माइल्स को बाइट किया था वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल था और पावरफुल भी। इसी वजह से एमाइल्स के पास इनविजिबल होने की भी सुपर पावर थी। जैसे ही डॉक्टर अब टीवी या वहां आती है, माइल्स खुद को इनविजिबल कर लेता है और वो कोशिश करता है कि कंप्यूटर को हैक कर ली। पर जब वो कंप्यूटर हैक नहीं कर पाता तो वो पूरा का पूरा सीपीयू ही लेकर वहां से चला जाता है। और टीवीआर जब स्पाइडरमैन को देखती है तो वो समझाती है कि यहाँ के डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका था, तो ये शायद किसी और डायमेंशन से आया होगा। वो उसके सेल्स पर कुछ ट्राई करती है और वो रियलाइज करती है कि इसके सेल्स बॉडी में बहुत जल्दी मर रहे हैं, और अगर ये इसी डायमेंशन में रहा तो ये भी बहुत जल्दी मर जाएगा। अब डॉक्टरों देविया को पता चल चुका था कि उसके कंप्यूटर का एपीओ मिसिंग है और वो माइल्स लेकर चला गया है। इसके बाद वह अपनी रियल रूप में आती है, जो कि था डॉक्टर और टीवीएस का, और वो इन दोनों को फॉलो करने लगती हैं। ये दोनों इस बिल्डिंग से बाहर निकल चुके थे और फिर भी डॉक्टरों को थे। वीएस उनके पीछे थी। यहाँ पर हम एक और स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो कि एक फीमेल स्पाइडरमैन थी जो इस डायमेंशन में थी। माइल्स की क्लास फेल ओके, बट किसी और डायमेंशन में वो फीमेल स्पाइडरमैन थी जिसका पार्टनर था मेल स्पाइडरमैन। हमें यहाँ पर किंगपिन की स्टोरी के बारे में भी पता चलता है कि कैसे वो one दिन स्पाइडरमैन को मारने वाला था, बट वहां पर उसकी वाइफ और उसका बेबी आ जाता है। किंगपिन की गाली देकर उसकी वाइफ और बेबी वहां से चले जाते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों मर जाते हैं। किंगपिन ने फिर ये कोलाइडर बनाया था ताकि वो दूसरी डायमेंशन से अपनी वाइफ और बेबी को वापस ला सके। माइल्स स्क्वेयर और पीटर भी पार्कर यहाँ की डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर जाते हैं, जहाँ पर मिलती है। पीटर पार्कर की आदत और पीटर भी पार्कर को देखकर समझ आती है कि ये उसका स्पाइडरमैन नहीं है। इसके बाद वो उनको स्पाइडरमैन के एक सीक्रेट रूम में लेके जाती है। वहां जाकर इन्हें स्पाइडरमैन के 3 और वर्जन्स भी मिलते हैं, जो कि थे पेनी पार्कर, राइडर मैनुअल और स्पाइडरमैन है। हम ये लोग कहते हैं कि हम उसको लाइटर को रिएक्टिवेट कर देंगे। माइल्स इनको कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। तुम लोग अपनी अपनी डायमेंशंस में चले जाना और मैं उसे रिएक्टिवेट कर दूंगा। माइल्स इनकी बातों से बहुत हर्ट होता है और वो ये बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता था, इसलिए वो अंकल आयरन को कॉल करता है। अंकल आयरन उसे कहते हैं कि मुझसे मिल लेना। जब उनके घर जाता है तो वहां पर उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे प्राउड नजर आता है, पर प्राउड हर कोई और नहीं, अंकल खुद थे। एक माइल से बात देखकर बहुत हैरान होता है और वहां से भागता है अंकल। इनको तो नहीं पता था कि ये कौन है, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में कोई उनके घर आया था। उन्हें ये नहीं पता था कि वो माइल्स हैं। ब्राउजर अब स्पाइडरमैन को फॉलो करने लगता है और माइल्स जाता है स्पाइडरमैन के घर पे, जहां पर सब वहां पर उसका वेट कर रहे थे। वो जाते साथ ही सबको बताता है कि कैसे उसके नकलें रन ही प्रॉपर है। वहां पर जब दरवाजा खुलता है तो किंगपिन की पूरी आर्मी थी, यानी कि गॉब्लिन पाउडर और स्कॉर्पियन बाकी सभी। अब इन सब लोगों की एलईडी डाई हो जाती है। किंगपिन सारे के सारे स्पाइडरमैन को मारना चाहता था। इसी दौरान फाउलर इस्माइल सवाली स्पाइडरमैन के पीछे पीडीडीएच जाता है और वो उसको पका डीडीएच भी लेता है। यहाँ पर माइल्स अपना मास्क रिमूव करता है और नकलें रन देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो माइल्स है और अब वो उसे मार नहीं सकते थे। एक बार जब किंगपिन देखता है कि प्रो लहरों से मार नहीं रहा तो वो खुद प्रोवाइडर को ही मार देता है। नकलें रन यहाँ पे मर जाते हैं। वहां पर माइल्स के फादर भी पहुंच जाते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। जब वो देखते हैं कि आयरन की डेथ हो गई है तो वो इसका ब्लेम भी स्पाइडरमैन पे करते हैं। अब वहां से माइल्स घर चला जाता है, जहाँ पे बाकी सारे स्पाइडरमैन से भी उसका वेट कर रहे थे। वो फिर से माइल्स को बताते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। वो माइल्स को बताते हैं कि इस टाइम मेंशन की कोलाइडर को पीटर भी पार्क कर ही बंद करेगा, क्योंकि वो ही सब नहीं कर सकता। ये सब लोग माइल्स को बंद करके वहां से चले जाते हैं, बाकी वो वहां पर ना आ सके। माइल्स बहुत उदास था कि वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा और उसके फादर भी माइल्स को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि सिटी में बहुत अजीब हालत हो चुके थे और वो माइल्स को लेकर बहुत अपसेट थे। माइल्स बिल्कुल बन बैठा था और वहां पर उसको अपनी एक और डिस्कवर होती है, जो कि थी वायलेट वैन एम्पावर। यहाँ पर वो इस पावर को यूज करते हुए खुद को फ्री कर लेता है और जाता है स्पाइडरमैन की आंख के घर, जहाँ से वो यूएसपी, लेकिन वहां से निकल पीट देता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगपिन ने स्पाइडरमैन के ट्रिब्यूट में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पर हर कोई स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में था, इसलिए बाकी सारे डायमेंशंस की स्पाइडरमैन को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हुई और वो वहां पहुंच गए जहां पर सुपर कोलाइडर था। इनके साथ साथ माइल्स भी वहां पर आ चुका था और वो इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख चुका था। ये लोग जब कोई आइडिया के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर भी वहां पहुंच जाती है। किंगपिन के बाकी सारे लोगों के साथ इन सारे के सारे स्पाइडरमैन और उनमें एलईडी डाई स्टार्ट हो जाती है और एक टाइम था जब कोलाइडर एक्टिवेट होता है तो बाकी सारे स्पाइडरमैन को अपनी अपनी डायमेंशन में जाना पेडी देता है। यहाँ पर सब के सब चले जाते हैं, पेनी पार्कर नॉयर, स्पाइडर हैम, सबके सब अब यहाँ पर बचता है सिर्फ माइल्स, क्योंकि पीटर भी पार्कर भी अपनी डायमेंशन में जा चुका था। माइल्स की एलईडी डाई अब स्टार्ट होती है। किंगपिन से किंगपिन वहां पर अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था और उसको जब अपनी फैमिली नहीं नजर आती तो वो हर चीज उठाकर माइल्स को मारने लगता है। वैसे तो किंगपिन के सामने माइल्स कुछ भी नहीं था। यहाँ पर माइल्स अपनी हिम्मत नहीं हारता और बहुत ही ज्यादा तकलीफ में भी वो किंगपिन से लड़े के चता रहता है। एंड में वो अपनी वैन पावर से किंगपिन पर अटैक करता है, जिसके बाद किंगपिन हार जाता है और यहाँ पर मायूस उसको लाइटों को बंद करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर माइल्स के फादर भी दूर से सब कुछ देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि सबको बचाने वाला स्पाइडरमैन ही है, पर वो ये नहीं जान पाते कि ये माइल्स है, क्योंकि ये माइल्स के पास कॉस्ट्यूम था। माइल्स समझता है कि उसके फादर बहुत परेशान होंगे तो एक दफा उनको कॉल कर लेनी चाहिए। इसके बाद वो मास्क पहनकर ही अपने फादर के सामने जाता है और उनको गुड बाय कहता है। इसके साथ ही साथ इस सिटी का नया स्पाइडरमैन माइल्स था। बाकी सारे स्पाइडरमैन अपने डायमेंशन से पहुंच जाते हैं और इसके साथ ये कॉमिक्स स्टोरी एंड हो जाती है।